हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बिल्कुल से छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो जो टॉपिक हर एग्जाम में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देके जाता है और खास करके एसएससी जीडी और जो अपने यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, जिसमें से लगभग क्वेश्चन अपन गलत कर बैठते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन हमें नदियों से समझ में नहीं आ पाता है कि कौन सी नदी कहाँ आकर मिलती है और कौन सा प्रयाग बनता है। और इन्हीं को अपन बिल्कुल डिटेल से आज देखते हैं। और ये जो है सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कि यहाँ यहाँ उत्तराखंड में यहाँ एक हिमनद है जिसको अपन कहते हैं सतोपथ। क्या कहते हैं भाई? सतोपथ हिमनद। और ये जो सतोपथ हिमनद है ये बद्रीनाथ से ऊपर स्थित है, बद्रीनाथ से। और इस सतोपथ हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं भाई? अलकनंदा। यहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और वो बहती है। इस नदी को अपन कहते हैं अलकनंदा नदी। ठीक है, अब देखो मिलान हिमनद के नजदीक से एक नदी, दूसरी नदी है जो निकलती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? धौली गंगा। क्या कहते हैं भाई? धौली गंगा। और ये जो धौली गंगा है ये अलकनंदा में आकर मिलती है। ये जो धौली गंगा है ना, ये कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा में। धौली गंगा नदी। और ये जो धौली गंगा है ये जहां आकर मिलती है उस जगह को अपन कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं भाई? विष्णु प्रयाग। सबसे पहला प्रयाग मिलता है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है। एक नदी अपना जल डालती है जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं नंदाकिनी। क्या कहते हैं भाई? नंदाकिनी। यहाँ नंदाकिनी अपना इसमें जल डालती है। नंदाकिनी नदी यहाँ अपना जल डालती है। नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जहां प्रयाग बनाती है उस प्रयाग को अपन क्या कहते हैं? इसी नदी के नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग। क्या कहते हैं भाई? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। अब देखो अलकनंदा यहाँ से फिर आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर अपना फिर इसमें जल डाल देती है जिससे अपन क्या कहते हैं? पिंडार गंगा। क्या कहते हैं भाई? पिंडार गंगा नदी जो है वो इसमें आकर अपना क्या करती है? जल डाल देती है। यहाँ एक नदी है जिसको अपन क्या कहते हैं? पिंडार गंगा नदी। और पिंडार गंगा जहां अपना जल डालती है वहां एक प्रमुख प्रयाग बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कौन कौन सी नदियां जल डाल रही हैं? कौन कौन सी नदियां हैं? एक नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी है पिंडार गंगा। फिर यहाँ से आगे फिर अलकनंदा आगे निकलती है तो यहाँ केदारनाथ हिमनद से एक नदी निकलती है। केदारनाथ हिमनद से एक नदी निकलती है और वो नदी अलकनंदा में अपना यहाँ जल डालती है। और जहां अपना जल डालती है उस जगह को अपन क्या कहते हैं? भाई? क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आकर नदी है
जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी, है ना। यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से अपना मार्कर छूट गया है। इसे अपन कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। इसे काली गंगा भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? काली गंगा। और ये अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती हैं उसे अपन कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब देखो इधर, यहां हम बोलते हैं बेटा, यहां अपना एक हिमनद है जिसे अपन कहते हैं गंगोत्री। क्या कहते हैं भाई? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। और ये सारे जो हिमनद हैं, ये हम जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें एक पार्ट पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उसी का एक पार्ट है हिमालय। और हिमालय को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय है उसके ऊपर सारे के सारे हिमनद स्थित है। तो गंगोत्री हिमनद से एक नदी, एक धारा निकलती है, छोटी सी धारा निकलती है जिसे हम कहते हैं जानवी नदी। क्या कहते हैं भाई? जानवी नदी। और ये जानवी नदी एक स्थल तक आती है, गोमुख। कहां तक आती है? गोमुख। और गोमुख तक जब आती है, इसके बाद में एक नदी, एक धारा निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं भाई? भागीरथी। और भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा में, वो किसमें जल डालेगी? अलकनंदा में जहां अपना जल डालती है, जहां अपना जल डालती है उस जगह को अपन क्या कहते हैं? उस जगह को अपन कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं भाई? देवप्रयाग। ये जो जगह अपना जल डालती है इसे अपन कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग से आगे भागीरथी और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसे अपन कहते हैं गंगा नदी। क्या कहते हैं? गंगा नदी। अब देखो बेटा, गंगा नदी जहां जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना से जहां मिलती है उसे कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज, वहां 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, गंगा, यमुना और सरस्वती। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं? प्रयागराज। लेकिन यहां आप एक ध्यान रखना, यहां 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 अपनी भागीरथी जो नदी है, भागीरथी जो नदी है इसकी एक सहायक नदी है। यहां एक भागीरथी की सहायक नदी है यहां, जिसे हम कहते हैं भिलांगना नदी। क्या कहते हैं भाई? भिलांगना। भिलांगना नदी कहते हैं। और भिलांगना नदी जहां अपना जल डालती है वहां एक बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। क्या कहते हैं? टिहरी बांध। टिहरी बांध बना हुआ है। और ये जो टिहरी बांध है, ये जो टिहरी बांध है, ये बांध इन दोनों नदियों के संगम पर बनाया गया। और यहाँ एक प्रमुख प्रयाग भी है, उस प्रयाग को अपन कहते हैं गोविंद प्रयाग। क्या कहते हैं? गोविंद प्रयाग। क्या कहते हैं भाई? गोविंद प्रयाग। तो प्रमुख प्रयाग कौन कौन से हुए? जहां अलकनंदा और धौली गंगा आकर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां आकर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और पिंडार गंगा जहां आकर मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और यहां से नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जिसे हम काली गंगा भी कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जहां अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी नदी में जहां भिलांगना नदी आकर अपना जल डालती है वहां गोविंद प्रयाग स्थित है और वहीं टिहरी बांध है। और यहीं से हमने देखा है, जब हम वृक्षों को बचाने की बात करते हैं तो वहां एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो देखो बेटा, प्रमुख प्रयाग हो गए टोटल विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव और गोविंद प्रयाग। टोटल प्रयाग हो गए कितने? 6 प्रयाग। सभी के सभी कितने कहां हैं? उत्तराखंड में।